Students, today we'll start with our second chapter, that is co-curricular activities. And under co-curricular activities, today we'll study meaning of co-curricular activities and its types. So first of all, what do we mean by co-curricular activities? Co-curricular activities. सबसे पहले ये वर्ड co-curricular क्या मीनिंग होगा इसका? जैसे करिकुलर का मतलब होता है रिलेटिंग टू सब्जेक्ट और कोर्स ऑफ स्टडी। कोई भी चीज़ जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है या किसी कोर्स से रिलेटेड है उसको हम बोलेंगे करिकुलर। और को मतलब कि कंपेनियन या टुगेदर, उसके साथ, कि किसी भी कोर्स ऑफ स्टडी के साथ और जो चीज़ जो है, जो भी एक्टिविटीज़ स्कूल में की जाती हैं उनको हम बोलेंगे को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो अब हम आएंगे कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती कौन सी है। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन को करिकुलर एक्टिविटीज़ वर कॉल्ड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। दे वर लुक्ड अपॉन एज एक्स्ट्रास, साइड शोज एंड मेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। कहते एक ऐसा भी वक्त था जब हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ को कहते थे ये तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जिसका सब्जेक्ट के साथ या कोर्स ऑफ स्टडी के साथ लेना देना नहीं है, ये एक्स्ट्राज हैं। दे वर लुक्ड अपॉन एज एक्स्ट्रा, साइड शोज एंड मेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। हमें लगता था कि इससे तो हमारे टाइम की जो है वेस्टेज हो रही है। बट नाउ दीज एक्टिविटीज़ आर नोन एज को करिकुलर, सेमी करिकुलर, इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़, कोलेट्रल एक्टिविटीज़ एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज़। कहते हैं लेकिन अब हम इनको एक्स्ट्राज नहीं मानते, अब हम इनको या तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं या फिर सेमी करिकुलर कहते हैं या फिर इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब करिकुलर और सेमी करिकुलर तो मुझे पता है, आपको पता है इसका मीनिंग। अब इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो विद इन द स्कूल वॉल्स, कि जो भी एक्टिविटीज़ जो स्कूल बाउंड्रीज के अंदर होती हैं उनको हम बोलेंगे इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़, या फिर इसको हम कोलेट्रल एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। अब कोलेट्रल एक्टिविटीज़ क्या हुई? कोलेट्रल एक्टिविटीज़ वो होगी साइड एक्टिविटीज़, कि पढ़ाई के साथ साथ जो एक्टिविटीज़ होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक्टिविटीज़ जो आपको सिक्योरिटी देती हैं। जैसे सपोज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, मतलब कोर्स ऑफ स्टडी में वो इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन वो दूसरी जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें अच्छे होते हैं। जैसे सपोज़ किसी गेम में वो अच्छे हैं बच्चे, कोई भी गेम, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, या किसी भी गेम में अच्छा है। तो कई बार क्या होता है कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, गेम्स में अच्छे हैं, तो मे बी वो कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे बच्चे वो कोई भी गेम खेलते हैं, तो वहाँ से भी उनका करियर जो है वो बन जाता है। तो इस तरह से ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ एक सिक्योरिटी देती हैं उन बच्चों को जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, कि अगर वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो वो दूसरी को करिकुलर एक्टिविटीज़ से या किसी गेम से भी जो है वो अपने करियर को बना सकते हैं। तो इनको हम इसलिए कोलेट्रल एक्टिविटीज़ भी कहते हैं या फिर कम्युनिटी एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। These activities are no longer looked upon as mere extra but an integral part of the school program. अब हम इनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं कहते, ये अब स्कूल का एक इंटेग्रल पार्ट हो गया। इंटेग्रल पार्ट मीन्स बहुत ही असेंशियल पार्ट, बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन गया हुआ है स्कूल प्रोग्राम्स का। नाउ द वर्ड को करिकुलर इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ टू वर्ड्स। कहते ये जो को करिकुलर वर्ड है ये दो शब्दों से जुड़ के बना है, एक है को और एक है करिकुलर। को मीन्स कंपेनियन, को का मतलब होता है कंपेनियन, जिसको आप साथी बोलते हैं, और वन हु accompanies यू, या फिर आपका कुछ जो साथ देता है। एंड करिकुलर इज एडजेक्टिव ऑफ लैटिन वर्ड करिकुलम विच मीन्स कोर्स ऑफ स्टडी। और करिकुलर क्या है? करिकुलर एडजेक्टिव है करिकुलम वर्ड का, जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ स्टडी। If actually seen, curricular and co-curricular activities are supplementary to each other. अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ है ये आपस में सप्लीमेंट्री है। दे आर कंसीडर टू बी टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे बेटा अगर हम आपको सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल में होती रहे, 6 पीरियड हैं आपके, 7 पीरियड हैं, उन 7 पीरियड में सिर्फ आपकी पढ़ाई ही होती जाए, आपका जो कोर्स है वही हम कवर करते रहें, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं हो, आपकी ब्रेक नहीं हो, आपके लिए गेम्स नहीं हो, कोई स्कूल में क्विज प्रोग्राम्स नहीं हो, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स नहीं हो, तो बहुत ही मोनोटोनस सा एटमॉस्फेयर बन जाएगा। बोर हो जाओगे आप, इतनी देर जो है वो पढ़ नहीं पाओगे, आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। इसीलिए कहते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ये हमारे स्कूल का जो है एक इंटीग्रल पार्ट बन गया हुआ।
देन कम्स टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब हमने पढ़ना है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ की टाइप्स कौन सी हैं। तो ये फ्लो चार्ट है, इससे मैं आपको बताऊंगी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ को हम दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे, एक तो लिटरेरी एक्टिविटीज़ और एक नॉन लिटरेरी एक्टिविटीज़। अब लिटरेरी एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, लिटरेरी एक्टिविटीज़ में आ गई आपकी डिबेट्स एंड डिस्कशंस। जैसे डिबेट्स एंड डिस्कशंस जो हैं ये स्कूल में होती रहती हैं। अब डिबेट एंड डिस्कशन स्कूल में होती है, इससे बच्चे की कौन सी डेवलपमेंट होती है। जैसे कोई भी बच्चा अगर डिबेट में पार्टिसिपेट करता है तो उसमें सबसे पहले डेवलपमेंट होगी उसकी सेल्फ एक्सप्रेशन की। द चिल्ड्रन हु पार्टिसिपेट इन पब्लिक स्पीकिंग हैव टू कंट्रोल नर्वसनेस एंड फियर। जब बच्चा डिबेट में पार्टिसिपेट करता है तो उसको कहीं ना कहीं जो भी नर्वसनेस है या फियर है उसको कंट्रोल करना है, और उसमें बच्चे में कॉन्फिडेंस और करेज डेवलप होता है। इसी तरह से और भी लिटरेरी एक्टिविटीज़ जैसे लाइब्रेरी वर्क है। स्कूल में बच्चे जो हैं, आपने देखा कि आप लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, आपको बुक्स रीड करने की हैबिट डेवलप होती है। देन स्कूल पब्लिकेशंस में क्या है कि इसमें बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बच्चा जो है वो स्कूल मैगजीन के लिए कोई भी ही और शी कैन राइट पोइम्स, स्टोरीज, स्किट्स, एसेज और एनी अदर आर्टिकल। तो इससे बच्चे की जो क्रिएटिव राइटिंग है वो डेवलप होती है। इसी तरह से राइटिंग में आपकी ऐसे राइटिंग हो गई, आपकी स्टोरी राइटिंग हो गई। फिर ब्रेन ट्रस्ट में जैसे क्विज प्रोग्राम्स जो हैं वो स्कूल्स में होते रहते हैं, उससे भी बच्चों की जो है नॉलेज जो है वो इन्हांस होती है। इसी तरह से नॉन लिटरेरी एक्टिविटीज़ में आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ आ गई। फिजिकल एक्टिविटीज़ में जैसे सारी गेम्स और स्पोर्ट्स आ गए। कल्चरल एक्टिविटीज़ में जैसे स्कूल्स में ड्रामास होते रहते हैं, डांसेस होते रहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। देन एक्टिविटीज़ फॉर सिविक डेवलपमेंट में जैसे बच्चों को हम कई बार जिला परिषद के बारे में या फिर ग्राम पंचायत के बारे में बताते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें आएगी। लेजर टाइम एक्टिविटीज़ में जैसे कोई भी फ्री टाइम है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी हॉबी, गार्डनिंग करवाएंगे या कुछ। देन आउटडोर, अभी हम ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है हम वन बाय वन करके इनको जो है डिस्कस करेंगे। आउटडोर एक्टिविटीज़ आ गई, सोशल एक्टिविटीज़ आ गई, एस्थेटिक एक्टिविटीज़ आ गई। तो इस तरह ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ को हमने दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया, लिटरेरी एक्टिविटीज़ और नॉन लिटरेरी एक्टिविटीज़। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। कहते अब ये जो चार्ट था, इट हेल्प्स अस टू क्लासीफाई को करिकुलर एक्टिविटीज इन अ सिस्टमेटाइज्ड मैनर। तो सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटीज़ में क्या क्या आएगा। कहते जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो इसमें सब गेम्स एंड स्पोर्ट्स आ गई। जैसे जो भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स स्कूल्स में होती हैं, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, हॉकी हो गई, जितने भी इंडोर या आउटडोर गेम्स हैं, या और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, या बहुत सारी रेसेस, ये सब जो है वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में आती हैं। और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत ही ज़रूरी है बच्चों की फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए। देन एकेडमिक एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़। अब एकेडमिक एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़ में क्या आता है, इसमें डिबेट्स आती हैं, इसमें डिस्कशंस आते हैं, सिम्पोजियम्स आते हैं, ड्रामाज आते हैं, स्कूल मैगजीन्स आती हैं, ऐसे राइटिंग कंपटीशन, देन स्टोरी राइटिंग कंपटीशन। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एकेडमिक और लिटरेरी एक्टिविटीज़ में आएंगी। और उसका मेन मोटिव क्या है, बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को डेवलप करना। देन कल्चरल एंड एस्थेटिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसमें आ जाएंगे आपके ये ड्रामास, फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, वैरायटी शोज़, ये आर्ट एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, सेलिब्रेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स जो स्कूल में होते हैं, जैसे जन्माष्टमी हो गई, इस तरह की। देन सोशल एक्टिविटीज़। अब सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या आएगा, इसमें जैसे NSS आ गई, आपकी रेड क्रॉस आ गई, सोशल सर्विसेज इन द नेबरहुड, ये सारी चीज़ें आ गई। कहते हैं ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ आएंगी सोशल एक्टिविटीज़ में, इनका मेन मकसद क्या है, बच्चे को हमने सोशलाइज करना है। देन सिविक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में क्या आ जाएगा, इट इंक्लूड्स विजिट टू सिविक इंस्टीट्यूशंस लाइक ग्राम पंचायत, जिला परिषद, then municipal office, legislative assembly, or we can say that organizing cooperative banks and cooperative stores in the school. Then afterwards क्राफ्ट एक्टिविटीज़। अब क्राफ्ट एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ जाएगा, क्राफ्ट
एक्टिविटीज़ में बहुत तरह के क्राफ्ट्स जैसे स्पिनिंग, वेविंग, टेलरिंग, नेटिंग, एम्ब्रॉयडरी, क्ले मॉडलिंग, बुक बाइंडिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। देन लेजर टाइम एक्टिविटीज़। लेजर टाइम एक्टिविटीज़ में आपकी बहुत तरह की हॉबीज़, ठीक है, जैसे स्टेम्प कलेक्शन आ गई आपकी, कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, कलेक्शन ऑफ स्टोन्स, कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, देन एल्बम मेकिंग, ये सारी चीज़ें लेजर टाइम एक्टिविटीज़ में आ गई। उसके बाद है मॉरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। मॉरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? मॉरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में जैसे मास प्रेयर आ गई आपकी, मॉर्निंग असेंबली आ गई, देन सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडेज ऑफ ग्रेट मैन एंड नेशनल हीरोज़। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये मॉरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ गिनी जाती हैं। तो इस तरह से मतलब ये टाइप्स थी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, दीज एक्टिविटीज़ आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी। हम ये भी कह सकते हैं ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये एक टूल है टीचर के हाथ में, जिसमें वो अपने बच्चों को मॉडिफाई कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है और उसको वो एक बेस्ट और यूजफुल सिटीजन जो है वो बना सकता है। तो अब ये मीनिंग ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने कर लिया। देन ये आपका टाइप्स हो गई। ये कंक्लूजन था जो मैंने आपको बताया कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल था टीचर के हाथ में, जिससे वो अपने बच्चे की बिहेवियर को जो है वो मॉडिफाई कर सकता है और उनको जो है यूजफुल सिटीजन्स जो है वो बना सकता है। तो अब आप लोगों की होम असाइनमेंट में दे रही हूँ, आप लोगों ने यू हैव टू राइट ऑन द मीनिंग ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड इट्स टाइप्स। और आपने ये जितनी भी टाइप्स हैं उसके मैंने आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स दिए हैं, तो आपने इन मेन पॉइंट्स को खुद इलेबोरेट करना है। ओके बेटा, ओके, थैंक यू सो मच।